श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्स यूके 01 में, जहां पर आप सुन रहे हैं भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं यह हम नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि हम चाहें तो भगवद गीता को सुन करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इस छठे अध्याय ध्यान योग में मैं उसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इस अध्याय की दिव्य यात्रा की ओर। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी जो उसका कर्तव्य है उसे अच्छी तरह निभाता है, वही सही में असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वह नहीं जो दुनिया को छोड़कर यह कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं हैं, वह सब कुछ छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली योगी वह है जो दुनिया में रहकर अपना कर्तव्य निभाता रहता है। बस ध्यान इस बात का रखना है, जो भी कर्म करो उसके फल की इच्छा या आशा नहीं करनी है। यदि आपने फल की इच्छा करी तो वह स्वार्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का अधिकार फल पर नहीं है, सिर्फ कर्म पर है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी इच्छाओं कामनाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना मन नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि वो निष्कर्म भाव से कर्म करे, और जब यह योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई लोगों को लग सकता है, अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या। परंतु सच्चाई यह है, जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन की शुरुआत होगी। आप करके तो देखिए। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चलकर देखिए, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय में योगी ना तो अपने इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वह अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी वह योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच। सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, और हमारा ही मन
हमारा ही सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार आपका बुरा कर सकते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। वह दुनियादारी की बातों में आपको फ़ायदा या नुकसान तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया के ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं। और अपनी कोशिश से भगवान को हासिल आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का दुश्मन है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीता हुआ है, वही अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा अपने मन इंद्रियों सहित अपना शरीर नहीं जीता गया है, वह अपना खुद का शत्रु है। जो भावनाओं के आवेश में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है। लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा कर जाता है, वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर जाता है, यह आप समझ सकते हैं। फैसला आपका अपने हाथ में है। सर्दी में या गर्मी में, सुख में या दुख में, जो एक जैसा ही रहता है। शांत मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक ही भाव से रहता है, ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं। और ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीज़ें या बाहरी लोग यह तय करें कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, तो हम पराधीन हो गए। हमारी स्वाधीनता बधी हुई है। बाहर की चीज़ों में जब तक हम अपने आप में नियंत्रण पा लेते हैं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है, और वही सबसे अच्छी आज़ादी है। परंतु हम में से ज़्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि वह जानते नहीं, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी जिनके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं, पर जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी सोने और मिट्टी को एक जैसा समझता है। लेकिन सोना तो बहुमूल्य है, तो सोने को क्या मिट्टी समझना नादानी नहीं है। मित्रों जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को अच्छी तरह जान जाता है। एक योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से अपना बुरा चाहने वालों का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सब की आदत होती है, लेकिन क्या हम सब लोगों को जज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, जो योगी होता है वो किसी को जज नहीं करता है, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है, वह तो हम सब करते ही हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को बस में रखता है, जिसने अपने मन को
आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह अथवा इकट्ठा नहीं करता है वही योगी है। उसे अकेले में ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। जमा करना हम सबकी आदत है। जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं उसी तरह अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। योगी समझदार होता है, वह दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है। श्री कृष्ण बताते हैं, योगी को ध्यान लगाते समय साफ सुथरी जमीन पर कुसा या घास का आसन, मृगछाल या वस्त्रों से बना हुआ आसन होना चाहिए। ना तो बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचे, आसान व साधारण होना चाहिए। आसन ऊंचा नीचा या हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। साफ जमीन पर एक समतल आसन लगा के आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का, लेकिन दुनिया की तमाम सारी चीज़ों को छोड़कर आप खुद के अंदर झांकें। आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों को बस में करके, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अपने शरीर व सिर को सीधा करके स्थिर होकर अपने नाक के आगे के हिस्से में दृष्टि जमा कर मन को स्थिर कर आँखें नाक के अगले हिस्से पर स्थिर रखें, ताकि नाक के अगले हिस्से के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि योगी या साधक को ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना चाहिए। नियम से और मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। मन एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा योगी सावधान होकर मुझ में अपना चित्त लगाए, और यही है असली योगी या साधक की अवस्था। योगी का ध्यान लगाने की अवस्था को और अधिक समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उस योगी को आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करने वाला योगी मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न केवल ज़्यादा खाने वाले का और न बहुत कम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज़्यादा सोने वाले को मिलता है और न ज़्यादा जागने वाले को ही मिलता है। कृष्ण बताते हैं, अति किसी चीज़ में अच्छी नहीं होती है, बेशक वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है और ज़रूरी है उतना ही खाएं और उतना ही सोएं, तभी योग या साधना संभव होगी। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने सभी कर्मों में निष्ठा रखता है। जिसने अपने चित्त को एकदम बस में कर लिया है और जो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर ईश्वर में खो जाता है। उसका मन पूरी तरह बस में हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में लगा सकते हैं, और यही पूर्ण योग की स्थिति है। एक योगी का मन कैसा होता है, श्री कृष्ण बताते हैं, जिस प्रकार हवा रहित जगह पर दीपक जलाने पर दीपक की लौ डगमगाती नहीं, सीधे ऊपर की ओर सीधी जलती है,
उसी तरह जब योगी ध्यान करता है तब उसका मन बिल्कुल सीधे और शांत हो जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन इसी को तो कहते हैं। यहाँ पर योग और संन्यास का मतलब ही है मेडिटेशन। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुँच सकता है जहाँ से वह विचलित नहीं होता है। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुँचता है तो हमारी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसी में योगी को संतुष्टि मिलती है। कुछ सुख ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन जिन सुखों को हम जानते हैं वह कुछ समय के लिए ही होते हैं, और कुछ सुख ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक योगी ही समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ धन की प्राप्ति नहीं, ईश्वर की प्राप्ति है। जिसको यह लाभ मिल जाता है उसको फिर दुनिया के किसी लाभ की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, अर्थात योग करना, मेडिटेशन करना, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। इस संसार को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में बहुत दुख हैं, बहुत कष्ट हैं। वही योग है और वही योगी है, और दुनिया में योग ही ऐसा एक रास्ता है जो भगवान के बारे में बताए। वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, और किसी वस्तु का बिछड़ जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग में से जो बिल्कुल अलग है वह है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है, और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन बस में होता है। इसलिए अगर इस योग की स्थिति में आने के लिए इस दुनिया के लोभ, मोह, लालच, काम, क्रोध, फायदा, नुकसान सब छोड़ना पड़ता है। अब यह आपके हाथ में है। आपको दुनिया के छोटे मोटे फायदे चाहिए या सबसे बड़ा फायदा। इसलिए धीरे धीरे योग का अभ्यास करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। कुछ समय बाद आपको इसका नतीजा दिखने लग जाएगा। आप जो करना चाहते हैं आपका मन वह नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं बार बार मन वहीं भाग जाता है। इसलिए तो मन को चंचल कहते हैं। ये कभी रुकता नहीं है, परंतु बार बार अभ्यास करने पर आप इस पर विजय पा सकते हैं। इस दुनिया की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें इस मन को अस्थिर करती हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति को, अपने संकल्प को दृढ़ करके इस मन को बस में करना है। तभी यह मन जो काम आप करना चाहते हैं उसी में या परमात्मा में ही लगा रहेगा। गति चाहे धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर आप अपने मन को अपने बस में कर लेंगे। एक बार यदि ऐसा हो गया तो फिर आपका मन शांत हो जाएगा। उसकी अस्थिरता, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। यही कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद की ओर ले जाएगी। अगर सबसे बड़े सुख का अनुभव करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। इसलिए यह मेडिटेशन यानी योग ही सबसे बड़े सुख का द्वार है। जो लगातार अपने मन को बस में करके योगी की स्थिति में आता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही सबसे बड़ा आनंद है।
इस संसार में अनगिनत ऐसे काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है, जैसे किसी को खाने में, किसी को सोने में, किसी को घूमने में आनंद आता है, लेकिन ये सब आनंद क्षणिक हैं। थोड़े टाइम बाद ये सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप को जानने का, पहचानने का जो आनंद है वो सदा सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता है। दोस्तों, हमारे चारों तरफ एक चेतना है, इसी में हमें एक भाव से अपना मन लगाना है। जो योगी ऐसा करने में सफल हो जाता है, जो सबको समान भाव से देखता है, वह अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है, और यह ज्ञान योग से ही आता है। तभी हम पूरी दुनिया को अपने आप में और अपने आप को पूरी दुनिया में देख पाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या भगवान है? और अगर है तो दिखता क्यों नहीं? इस सवाल को अभी तक विज्ञान भी नहीं हल कर पाया है, लेकिन भगवान को देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप पूर्ण योग की स्थिति में आ जाते हैं तो आपके लिए कृष्ण अदृश्य नहीं, और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुष लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश और लगातार मेहनत करता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन संयम नहीं रख पाते हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिनका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं, और ना ही वह ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? क्योंकि ऐसा साधक बीच रास्ते में भटक जाता है। इसलिए हे केशव, मेरे इस संशय को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। क्योंकि अर्जुन जानते हैं उनके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं, और जो उन्हें युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण से ज़्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। जो श्री कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। इसलिए अर्जुन अपने हर संशय को श्री कृष्ण से कहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जिसने योग शुरू किया लेकिन मन को वश में नहीं कर पाया, बीच में ही योग छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता है, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है, और स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वह शुद्ध आचरण वाले महान लोगों के घर में जन्म लेता है, और जहाँ वह जन्म लेता है वहीं उसका जीवन और भाग्य जुड़ जाता है। सभी लोग यही चाहते और सोचते हैं, काश उनका जन्म एक अच्छे घर में हुआ होता। दोस्तों, जिस माहौल में हम जन्म लेते हैं, पड़े बड़े होते हैं, उसी के जैसा बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष योग पथ पर चला था,
लेकिन रास्ते में पथभ्रष्ट हो गया तो भी उसके उत्तम कर्म बर्बाद नहीं जाएंगे। पहले वह स्वर्ग जाएगा, उसके बाद वह ज्ञानवान उत्तम योगियों के कुल में जन्म लेगा। और जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग का अभ्यास किया था वह अगले जन्म में भी योग की तरफ आकर्षित होगा और अगले जन्म में भी योग करने लगेगा। इस प्रकार जो पिछले जन्म का योग उसके अगले जन्म के योग में जुड़ जाता है और आगे का सफ़र चलते रहता है, फिर वह एक दिन जरूर परम गति को प्राप्त होता है। पिछले जन्म के कर्म फल अगले जन्म के कर्म फल में जुड़ते चले जाते हैं। अच्छे फल जमा होते रहते हैं और बुरे फल घटते रहते हैं। इसलिए हर जन्म में संस्कार अच्छे बुरे कर्म हमारे खाते में जमा होते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि लगातार मेहनत और कर्म करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। और अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की है तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वियों और शास्त्र जानने वालों से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। योगी सबसे बड़ा होता है, चाहे कोई कितनी ही तपस्या क्यों न कर ले या कोई कितना भी शास्त्र का ज्ञाता क्यों न हो, कोई योगी की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए हे पार्थ, तुम योगी बनो। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में योगी बनना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर इस जीवन में योगी ना भी बन पाए तो भी हमें योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी योगी होते हैं उनमें से असली आत्मा से मुझे भजने वाला योगी श्रेष्ठ और मान्य है। तो दोस्तों, ये था 6वां अध्याय। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।